अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल एंड फैक्टर्स ऑफ ऑडिटरी डेवलपमेंट। पिछला जो हमारा एक लेक्चर हुआ है, ठीक है, ऑडिटरी ट्रेनिंग, और जिसमें ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि हम कैसे सुना सकते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं या जो बच्चे थे, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे थे, ठीक है, उनको आवाज़ सुनाना, वो उस लेक्चर में हमने कवर किया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑडिटरी लर्निंग कैसे होती है, ठीक है। आवाज़ उन्होंने सुन ली, ठीक है, आवाज़ें उन तक हमने पहुँचा दी, अब वो लर्न कैसे करेंगे, ठीक है। मुख्तलिफ़ चीज़ें, ठीक है, स्कूल में उनकी जो उनका रिज़ल्ट है, ठीक है, उस पर या उनकी स्टडीज़ पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। हेयरिंग इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम उनका लर्निंग का स्टाइल देखेंगे। लर्निंग हमारे पास 3 तरीक़ों से होती है, ठीक है। विजुअल लर्निंग होती है, ऑडिटरी लर्निंग होती है, ठीक है, काइनेस्थेटिक लर्निंग होती है, ठीक है। हमारा मेन फोकस जो है वो ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल पे होगा, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो रिलेशन है वो रिहेबिलिटेशन और ऑडिशन के साथ है, ठीक है। तो हम सिर्फ ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल को देखेंगे इस लेक्चर में। हम देखेंगे सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा फोकस करेंगे लर्निंग पे, ठीक है, कि लर्निंग क्या चीज़ है, या ऑडिटरी लर्नर्स क्या करते हैं, या ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ऑडिटरी लर्नर्स के, तीसरा हम उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखेंगे, फोर्थ नंबर पे हम उनकी ऑडिटरी एक्टिविटीज़ देखेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे हम अगर आ जाएं, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटरी learning style. Auditory learning is a learning style in which a person learns through listening. An auditory learner depends on hearing and speaking is a main way of learning. ठीक है, ऑडिटरी लर्निंग जो है वो वाला लर्निंग स्टाइल है, ठीक है, जिसमें एक बच्चा जो है लर्न्स थ्रू लिसनिंग, सुनने से जो है वो सीखता है। एन ऑडिटरी लर्नर डिपेंड्स ऑन हेयरिंग एंड स्पीकिंग इज अ मेन वे ऑफ लर्निंग। उसका जो मेन वे ऑफ लर्निंग है, ठीक है, जो मेन तरीका वो यूज़ करता है लर्निंग के लिए, ठीक है, वो ऑडिटरी होता है, ठीक है। ऑडिशन होता है, आवाज़ होता है, सुनना होता है, हेयरिंग होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है। ऑडिटरी लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? मस्ट हेयर थिंग्स टू हैव द बेस्ट चांस ऑफ लर्निंग, ठीक है। उसके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, ठीक है। मस्ट हेयर थिंग्स टू हैव द बेस्ट चांस ऑफ लर्निंग। दूसरा, जनरली दे विल रिमेंबर 75% ऑफ व्हाट दे हेयर। जो भी आवाज़ें वो सुनते हैं, ठीक है, उसमें से 75% जो हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें वो सुनते हैं उसमें 75% जो है वो उनको याद रह जाती हैं, ठीक है। ये उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, enjoys लिसनिंग रादर देन राइटिंग और रीडिंग, ठीक है। लिसनिंग उनको वो बड़ा इन्जॉय करते हैं लिसनिंग को। लाइक टू बी इन अ डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशंस में पार्ट लेना, ठीक है, उनको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस हो गई, ओपन सेट डिस्कशंस हो गई, ठीक है। अंडरस्टैंड बेटर इफ़ दे हियर इंफॉर्मेशन फर्स्ट देन स्पीक, ठीक है। उनको ज़्यादा अच्छा समझ आता है अगर वो पहले सुन ले और उसके बाद बोलने लगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पे हमारे पास स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आ जाती हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ्स देखते हैं, रिमेंबर्स व्हाट दे से एंड व्हाट अदर्स से वेरी वेल, ठीक है। याद रह जाती हैं, याद रखते हैं वो चीज़ें कि मैं क्या बोल रहा हूँ और दूसरे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले कहा कि जितना सारा कुछ वो सुनते हैं उसमें से 75% उनको याद रह जाता है, ठीक है। तो ये वही बात यहाँ पर ये उनके स्ट्रेंथ्स में भी आ जाती है कि रिमेंबर्स व्हाट दे से एंड व्हाट अदर्स से वेरी वेल। दूसरा, प्रेफर टू डिस्कस इमीडिएटली व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। जहाँ पर भी उनको समझ ना आए किसी चीज़ की, ठीक है, कोई आवाज़ उन तक सही से ना पहुँचे, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें वो हेयरिंग इम्पेयर्ड है, ठीक है, और उनको कुछ अल्फाज वो मिस कर गए,
ठीक है, तो वो डिस्कस करने लग जाते हैं उधर ही बात रोक के, ठीक है। वो जैसे हमने स्ट्रेटजीज़ में देखा था, स्ट्रेटजीज़ में हमने कहा था कि वो कह सकते हैं, या फिर हमने कन्वर्सेशनल स्टाइल्स जो पढ़ी थी उसमें था, ये चीज़ थी उसमें कि वहीं पर बात रोके एंड मतलब हम्बली रिक्वेस्ट करें, ठीक है, कि कैन यू रिपीट इट फॉर मी प्लीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है, ये भी उनकी एक स्ट्रेंथ है। Enjoys the opportunities to listen to long speeches, love to participate in discussions, verbally expresses enthusiasm and interests after listening, ठीक है। ये कुछ उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम वीकनेसेस पे आ जाते हैं। फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू वर्क क्वाइटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया, ठीक है, कि इनका मेन फोकस जो होता है हियरिंग, लिसनिंग, ठीक है, और उसके बाद स्पीकिंग पे होता है। तो इनको थोड़ी सी मुश्किल होती है अगर इनको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए क्वाइट इन्वायरमेंट में काम पे लगाया जाए। दूसरा, easily distracted by noises which attracts but also easily distracted by long silence, ठीक है। ज़्यादा खामोशी भी इनको डिस्ट्रैक्ट कर जाती है और ज़्यादा आवाज़ें भी डिस्ट्रैक्ट कर जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि आवाज़ें तो उनको अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, आवाज़ों से तो उनका सारा काम चल रहा होता है, तो ये डिस्ट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं, ठीक है, उन्होंने किसी एक साउंड पे फोकस करना हो, ठीक है, और वहाँ से बीच में कोई दूसरी साउंड आ जाए, ठीक है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो दूसरे पे भी सोचना शुरू हो जाए, तो जो उनका मेन जो चीज़ वो समझने बैठे थे, ठीक है, तो वहाँ से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब नॉइज़ इनको अट्रैक्ट करती हैं इन अ सेंस, ठीक है। अच्छा, हाउ टू एनहेंस ऑडिटरी लर्नर्स लर्निंग, ठीक है। अब इनकी लर्निंग को हम एनहेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एज ए टीचर, एक्टिविटीज़ दैट इनकरेजेस ऑल pupils to work together, practice communicate, ठीक है, where everyone can develop listening skills, ठीक है। उनको ऐसी इन एक्टिविटीज़ में इंगेज कराना, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करना, ठीक है, जहाँ पर वो सारे एक साथ काम करें, ठीक है, वेयर एवरीवन कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स। दूसरा एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी क्या हो सकती है कि बैक टू बैक एंड ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। ये जो एक्टिविटी है नीचे डिटेल में डिस्कस होगी कि कैसे, ठीक है, बैक टू बैक एक्टिविटी या फिर ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। मेक गुड यूज़ ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग लेसन टू हेल्प ऑडिटरी लर्नर्स टू प्रैक्टिस लर्निंग लैंग्वेज, ठीक है। लिसनिंग का बड़ा अच्छा इस्तेमाल, ठीक है। स्पीकिंग लेसन टू हेल्प ऑडिटरी लर्नर्स टू प्रैक्टिस लर्निंग लैंग्वेज। अच्छा, मज़े की एक बात अगर आपको मैं बताऊं तो मोस्ट ऑफ़ यू पीपल जो है, ठीक है, आप सारे जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में आप लोग भी ऑडिटरी लर्नर्स हैं। कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सोचें, टीचर आता है क्लास में, बोर्ड के सामने खड़ा हो जाता है, लैपटॉप खोलता है या बुक खोलता है, जो भी, ठीक है, आप सारे सामने बैठे हो, टीचर लेक्चर स्टार्ट करता है, लेक्चर बोलने लग जाता है, ठीक है, जो टॉपिक होता है वो डिस्क्राइब करने लग जाता है, ठीक है, लेक्चर देने लग जाता है, आप लोग सारे जो है वो सुन रहे होते हो, ठीक है। तो इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ ऑडिटरी लर्नर्स, ठीक है, कि आप लोग जब सुनते हो तभी आप लोग सीखते हो, ठीक है। इन अ लेसन मेक श्योर ऑल ऑडिटरी लर्नर्स आर इन द पोजीशन वेयर दे कैन हेयर वेल, ठीक है, क्लास की सेटिंग ऐसी हो, ठीक है, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी हो कि जिनमें जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं, ठीक है, तो उन तक आवाज़ जो है वो साफ़ और क्लियर पहुंच सके, ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम, पेयर ग्रुप स्टडी और डिस्कशंस करा सकते हैं। ड्रिलिंग एक्टिविटी रेपिटिशन, एक चीज़ बार बार रिपीट करने का कह सकते हैं उनको, ठीक है। रीड अलाउड, ठीक है, आम जुबान में जिसको हम लोग रट्टा कहते हैं, ठीक है, रीड अलाउड, ठीक है। ऑडिटरी लर्नर्स नीड टू हेयर द वर्ड्स एज दे रीड सो दैट दे कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट दे रीड, ठीक है। अच्छा, स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी, रिफ्रेश पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस, वेरी स्पीच स्पीड, वॉल्यूम, पिच टू हेल्प क्रिएट इंटरेस्टिंग ओरल टेक्सचर्स, इंटीग्रेशन ऑफ म्यूज़िक, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम कर सकते हैं। जो हमारे प्यूपिल्स हैं, बच्चे हैं,
ठीक है, उनके साथ, या फिर हम कर सकते हैं एडल्ट्स के साथ भी, ठीक है, क्योंकि अगर वो ऑडिटरी लर्नर्स हैं, ठीक है, तो उनको भी इस चीज़ से बड़ी उनकी जो डेवलपमेंट है, जो ऑडिटरी डेवलपमेंट है, या जो उनकी स्पोकन लैंग्वेज है, जो उनकी स्पीच है, वो बड़ी अच्छे से डेवलप हो सकती है इन सारी एक्टिविटीज़ से, ठीक है। सजेस्टेड एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें फिर क्या, ओरल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस, पपेट शो, टीवी रेडियो शो, शो एंड टेल एक्टिविटी, ठीक है, ये सारे गेम्स हैं, मतलब एक्टिविटीज़ हैं जो हम करा सकते हैं, ठीक है। मोस्टली ये चीज़ें जो हैं सारी बच्चों के साथ हम कर रहे होते हैं। सिंगिंग, पीयर ट्यूटरिंग, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करना, पहचानना, ठीक है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है, ये सारे कुछ। अच्छा, अब जो हमने बैक टू बैक एक्टिविटी की बात की थी ऊपर के स्लाइड में, वो देखते हैं। टू pupils sit back to back with chairs touching. They must not look over their shoulders at any time, ठीक है। बैक टू बैक दोनों चेयर्स मिला के, ठीक है, एक का मुंह एक तरफ, दूसरे का मुंह दूसरे तरफ, ठीक है, और उनको ऊपर नहीं देखना होगा, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने उनको गाइड करानी है। दूसरा पॉइंट क्या है बैक टू बैक एक्टिविटी का, कि पीपल ए रिसीव्स अ विजुअल स्टिमुलस, ठीक है, उसको कहीं से आप कोई चार्ट दिखा दें, ठीक है, या उसको कोई भी विजुअल स्टिमुलस दिखा दें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पीपल बी रिसीव्स अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन, ठीक है। तीसरा स्टेप, पीपल ए डिस्क्राइब्स द विजुअल टू पीपल बी, ठीक है, वो बोलने लग जाता है। पीपल बी विल ड्रॉ द विजुअल एज एक्यूरेट एज पॉसिबल बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन, जैसे जैसे वो डिस्क्राइब करता जाएगा, जो दूसरा बच्चा है वो बनाता जाएगा। अच्छा, pupil B may ask any questions if necessary. Time allocated for the activity is 90 seconds, ठीक है, 90 seconds की एक एक्टिविटी है। Pupils can swap roles after the first session is done, ठीक है, 90 seconds हो गए, उसने जो बना लिया वो देख लिया, बस बात ख़त्म हो गई। अब जो डिस्क्राइब कर रहा था, ठीक है, वो बैठ के बनाने का रोल प्ले करेगा, और जो बना रहा था वो उठ के डिस्क्राइब करने लग जाएगा दूसरा चार्ट, ठीक है। तो ये है हमारे पास बैक टू बैक एक्टिविटी फॉर ऑडिटरी लर्नर्स, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक जो बैक टू बैक एक्टिविटी है, यहाँ तक जो हमारा ये लेक्चर है, ये ज़्यादातर फोकस इसका लर्निंग पे था, ठीक है, ऑडिटरी लर्नर्स पे था। अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ा सा अब अपने रिहेबिलिटेशन का टच देंगे इसको, ठीक है, कि हमारे पास जो लोग होते हैं, ठीक है, या हमारे पास जो लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ आते हैं, ठीक है। अच्छा, उनको कोई ना कोई असिस्टिव डिवाइसेस लगी होती हैं, या फिर जो हेयरिंग एड्स हैं, कोक्लियर इम्प्लांट्स हैं, वो हमारे पास उसके साथ आते हैं। सबसे बड़ी जो हमारा जो हमने टारगेट अचीव करना होता है, ठीक है, तो वो हमारे जो बच्चे हैं उनको ऑडिटरी ट्रेनिंग कराना, और फिर उनको ऑडिटरी लर्निंग कराना, उसके लिए उनको पॉलिश करना, उनके साथ साथ उनके माँ बाप को भी पॉलिश करना, कि उनको भी समझाना कि क्या क्या तरीका है जो उन्होंने फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से कम्युनिकेशन ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि हम जो है हमारे जो पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके साथ हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं फॉर ऑडिटरी ट्रेनिंग एंड ऑडिटरी डेवलपमेंट, ठीक है। Communication options. How do we go about developing detection, discrimination, identification and communication? ये 4 पॉइंट्स जो है हमने पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब की थी, ठीक है, ऑडिटरी ट्रेनिंग में, ठीक है। अब ये चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट हम कैसे करेंगे, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के लिए, इट स्टार्ट्स विद द कम्युनिकेशन ऑप्शन दैट दे आर गोइंग टू यूज़। दिस इज़ द पार्ट ऑफ काउंसलिंग फॉर पेरेंट्स, ठीक है। अब ये पेरेंट्स को के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ पार्ट ऑफ काउंसलिंग फॉर पेरेंट्स, ठीक है। अच्छा, वी नीड, मतलब हम वी नीड टू लेट देम नो
ऑल दी ऑप्शंस सो दे कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है, हम उनको सारे ऑप्शंस बता दें, ठीक है, कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो अपने बच्चों के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। देयर चॉइस शुड नॉट बी सोलली बेस्ड अराउंड व्हाट द स्कूल प्रोग्राम ऑफर्स, पेरेंट्स शुड हैव द फुल एरे ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके पास अगर उनके पास एक तरीका है, वो घर में अपने बच्चे के साथ एक तरीका यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ वो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी पे छोड़ दिया जाए, नहीं, ठीक है। पेरेंट्स शुड हैव द फुल एरे ऑफ ऑप्शंस, उनको आप बहुत सारे ऑप्शंस दे दें, ठीक है, फिर जो उनके लिए बेस्ट सूटेबल होगा, ठीक है, उसी पे ट्रेनिंग स्टार्ट करा दें, ठीक है। अमेरिकन साइन लैंग्वेज एक तरीका है, ठीक है, कि अगर एक बंदा जो है उसकी बिल्कुल ही सुनाई नहीं है और उसने कुछ भी वो बोलने से कासिर है, ठीक है, तो अमेरिकन साइन लैंग्वेज ASL इज कैटेगराइज्ड एज अ विजुअल अप्रोच, ठीक है, दे टॉक अबाउट इट एज अ बाइलिंगुअल अप्रोच, ठीक है, बाइलिंगुअल है, ठीक है। बाइलिंगुअल मीन्स मतलब दो ज़ुबानें, ठीक है। A bilingual approach which includes development of American Sign Language and English, ठीक है, इसमें इंग्लिश भी होता है, ठीक है, होती है, इंग्लिश भी होती है और साइन लैंग्वेज भी होता है, ठीक है। अच्छा, अमेरिकन साइन लैंग्वेज इज़ अ नेचुरल मैनुअल विजुअल लैंग्वेज दैट हैज़ इट्स ओन ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। साइन लैंग्वेज जो है, ठीक है, अब पाकिस्तान की अपनी एक साइन लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारे स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर वो बच्चे मुख्तलिफ हैंड क्यूज़ यूज़ करते हैं, हैंड जेस्चर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और उससे वो अपनी कम्युनिकेशन करते हैं विद दी सोसाइटी, ठीक है, जितने सारे लोग अपने टीचर्स के साथ वो करते हैं, माँ बाप के साथ करते हैं, या जिन लोगों के साथ उनका डेली बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है, तो वो कम्युनिकेट जो करते हैं इन साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसी तरह एक स्टैंडर्ड जो है सेट किया हुआ, एक स्टैंडर्ड जो है वो अमेरिकन साइन लैंग्वेज है हमारे पास रिहेबिलिटेशन पर्पसेस के लिए, ठीक है। फिर लोगों ने, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ ने उसमें अपने तौर से अपनी लैंग्वेज को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस की हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की ज़ुबान उर्दू है, ठीक है, कौमी ज़ुबान, ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो यूज़ होती है उसको फिर हम पाकिस्तान साइन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन ऑप्शन है टू कम्युनिकेट विद हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस या फिर हेयरिंग इम्पेयर्ड एडल्ट्स, ठीक है। दूसरा एक अप्रोच जो हमारे पास है वो है ऑडिटरी वर्बल, ठीक है। ऑन द अदर एंड ऑफ द कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम is auditory verbal, which you have which you have heard of as listening and spoken language, ठीक है। जो ऑडिटरी वर्बल है हमारे पास, ठीक है, वो है कि विच यू हैव मे हर्ड ऑफ एज लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है, जो आप सुनते हैं और जो बंदा बोलता है, ठीक है। जैसे हम हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन के साथ अगर बोलते हैं तो उसकी जो ज़ुबान होती है, ठीक है, फ़र्ज़ करें आप लोगों की क्लास में, ठीक है, ज़्यादातर आप लोग पंजाबी, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो पंजाबी है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि अगर आपके पास एक पठान पेशेंट आ जाए तो वहाँ पर फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि पहले वो तो एक तो वो सुनाई उसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। दूसरा आपकी और उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें बहुत बड़ा एक गैप है, एक डिफरेंस है, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं कि जो ज़ुबान वो समझता है उसमें उसके साथ कम्युनिकेट किया जाए, या जो ज़ुबान वो बोलता है, ठीक है, समझने में फिर भी, ठीक है, बहुत सारी, एक बंदा होता है उसको 2-3 ज़ुबानें आ रही होती हैं, ठीक है, लेकिन जो बोलने वाली उसकी ज़ुबान है, ठीक है, जो वो बोल रहा है, ठीक है, तो उसमें कम्युनिकेट किया जाए उसके साथ, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ प्योरली एन ऑडिटरी अप्रोच, ये प्योरली एक ऑडिटरी अप्रोच है, ठीक है। कम्युनिकेशन का ये अप्रोच जो है प्योरली ऑडिटरी है, ठीक है। वो सुनेगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, सुनेगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन आप करते हैं, उसने सुन लिया, ठीक है, समझ गया,
उसका आपको आंसर करेगा। इसमें कोई विजुअल परसेप्शन जो है इन्वॉल्व नहीं होती। इट एम्फसाइजेस स्पोकन लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्रू लिसनिंग, वन ऑन वन थेरेपी, ठीक है, एंड यूज ऑफ द रेजिडुअल हियरिंग विद ऑप्टिमल एम्पलीफिकेशन। द चाइल्ड डज नॉट रिलाई ऑन विजुअल क्यूज, ठीक है। चाइल्ड या फिर जो ओल्डर एडल्ट है, ठीक है, वो विजुअल क्यूज पे या विजुअल परसेप्शन पे रिलाई नहीं करता, ठीक है। जो उसकी रेजिडुअल हेयरिंग है, ठीक है, जो थोड़ी बहुत सुनाई जो है उसकी जो रहती हो, ठीक है, रेजिडुअल हेयरिंग, ठीक है, विद ऑप्टिमल एम्पलीफिकेशन, ठीक है, उसकी रेजिडुअल हेयरिंग को रेजिडुअल हेयरिंग को काम में लाते हुए, ठीक है, विद ऑप्टिमल एम्पलीफिकेशन। ऑप्टिमल एम्पलीफिकेशन क्या हो सकती है हमारे पास असिस्टिव डिवाइसेस जो होती हैं, हेयरिंग एड्स जो होते हैं, हमारे पास इम्प्लांट्स जो हैं, ठीक है, उसकी उसी जो रेजिडुअल हेयरिंग है उसको इन्हेंस करना थ्रू एम्पलीफिकेशन, ठीक है, और फिर उसके साथ कम्युनिकेट करना। वन ऑन वन थेरेपी भी हम उसको दे सकते हैं, मतलब एक ऑडियोलॉजिस्ट और एक पेशेंट बैठ के थेरेपी उसको हम करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द प्राइमरी गोल, मतलब अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि ऑडिटरी वर्बल अप्रोच जो है हमारे पास, इसका द प्राइमरी गोल फॉर ऑडिटरी वर्बल अप्रोच इज टू डेवलप स्पोकन लैंग्वेज थ्रू लिसनिंग बाय फॉलोइंग द स्टेजेस एंड सीक्वेंस ऑफ टिपिकल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है क्यूड स्पीच, ठीक है। क्यूड स्पीच भी एक अप्रोच है, ठीक है, कम्युनिकेशन का। क्यूड स्पीच इज एन अनदर ऑप्शन विच दे कंसिडर टू बी अ कंबाइंड अप्रोच। ये फिर हमारे पास आ गया कंबाइंड अप्रोच। इट इज़ एन ऑडिटरी विजुअल कम्युनिकेशन अप्रोच दैट कंबाइंस अ सिस्टम ऑफ हैंड क्यूज विद नेचुरल माउथ मूवमेंट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। हैंड जेस्चर्स भी होती हैं इसमें, साथ में जो आप फ़र्ज़ करें उसको समझाना, ठीक है, कि ए की आवाज़ अगर अल्फ़ाबेट्स हम देख लें, ठीक है, तो ए की आवाज़ जो है ए, ठीक है, फिर उसमें जी भी आता है, ठीक है, तो जी की आवाज़, ठीक है, विद योर माउथ मूवमेंट्स और हैंड जेस्चर्स जो है उसको समझाना। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास क्यूट स्पीच आ जाती है, क्यूट स्पीच कहते हैं इसको, ठीक है। स्पेसिफाइंग ईच साउंड बाय योर माउथ मूवमेंट्स, ठीक है, the hand shape and which gives you the consonant groups at a location, ठीक है। consonants की अपनी एक जो है माउथ मूवमेंट जो है वो बनती है, ठीक है, और वोवल्स की फिर अलग से अपनी एक माउथ मूवमेंट जो है वो बनती है, ठीक है। अच्छा, and the goal for this are to provide clear communication in spoken language of the home, develop the phonemic language base, ठीक है। उसके बाद हम achieve full literacy in conversation, reading and writing, and support speech reading, speech and auditory skill development को, ठीक है। इन चीज़ों को, ये जितनी सारी मैंने इन लिस्ट की हैं, ठीक है, तो गोल जो है क्यूड स्पीच का इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना होता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कि टू डेवलप द फोनेमिक लैंग्वेज बेस, टू अचीव फुल लिटरेसी इन कन्वर्सेशन, रीडिंग एंड राइटिंग, एंड सपोर्ट स्पीच रीडिंग, स्पीच एंड ऑडिटरी स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑडिटरी ओरल अप्रोच। द ऑडिटरी ओरल अप्रोच इज डीम्ड एज अ कंबाइंड अप्रोच, ठीक है। दे डिफाइन इट एज टीचिंग अ चाइल्ड टू यूज रिमेनिंग हेयरिंग थ्रू एम्पलीफिकेशन एंड यूजिंग स्पीच रीडिंग, ठीक है। रिमेनिंग हेयरिंग, रेजिडुअल हेयरिंग, ठीक है। रिमेनिंग हेयरिंग इज कॉल्ड, मतलब रेजिडुअल हेयरिंग जो रह गई होती है, ठीक है। अच्छा, hearing through amplification and using speech reading, natural gestures or visual cues to aid in the understanding. However, the visual cues are not sign language cues. It is more of gestures reading and speech reading, ठीक है।
The primary goal is to develop spoken language through listening and visual cues, not in sign language. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, not in sign language. To develop spoken language communication skills necessary for school success and integration into the hearing community, and early consistent and appropriate use of hearing technology is important. Auditory oral में, ठीक है, जो कंसिस्टेंट एंड अप्रोप्रिएट यूज़ है, हेयरिंग टेक्नोलॉजी है जो हमारी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, ये तो हमारे पास यहाँ तक आ गए कुछ जो हमारे कम्युनिकेशन अप्रोचेज़ हैं, ठीक है, वो हमने देख ली। अब इसके बाद हम आते हैं जिन लोगों ने कोक्लियर इम्प्लांट लगाया होता है, ठीक है, को यहाँ पर हमारे यहाँ तक जो हमारा जो सारा कुछ था, ये अभी तक जो हम देख रहे थे, पहले हमने देखी ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, ठीक है, कि ऑडिटरी लर्नर्स जो हैं वो क्या होते हैं और कैसे करते हैं ये ऑडिटरी लर्निंग। उसके बाद हमने देखा कम्युनिकेशन ऑप्शंस फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है। अब आते हैं हम उन बंदों पे, उन बच्चों पे या उन ओल्डर एडल्ट्स पे जिन्होंने कोक्लियर इम्प्लांट लगाया होता है या रेसिपिएंट्स होते हैं, ठीक है। For ease of this presentation, I have categorized patient population in two groups, ठीक है, children और older recipients, ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने इम्प्लांट लगाया होता है और वो older adults जो recipients होते हैं कोक्लियर इम्प्लांट के। अच्छा, यहाँ पर कुछ जो हैं फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो मतलब इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रन हैं उनके कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का हम देखेंगे, ठीक है। पहले तो समझ लें कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से होते हैं और एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिफरेंट आउटकम्स। The intrinsic factors are those with which the child comes to us. You cannot change those, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो वाले फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो बच्चा आपके पास आ रहा है अपने घर से, वो उन्हीं फैक्टर्स के साथ आ रहा होता है, ठीक है, और उन फैक्टर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डेफनेस, ठीक है। अच्छा, 1 विल बी एज और ड्यूरेशन ऑफ डेफनेस, ठीक है, ये जो पहला है हमारे पास। इफ़ द चाइल्ड इज़ 2 years old and they have been profoundly deaf since birth, then that is 2 years duration of deafness. If we have a child who is 7 years old and they had a progressive loss, they would have an age of 7, but the duration of deafness would be slightly less because they had access to the ability to develop listening and spoken language if they had been appropriately amplified before their hearing dropped into the severe or profound range, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो है प्री या फिर पोस्ट प्री लिंगुअल या फिर पोस्ट लिंगुअल जो डेफ होते हैं बच्चे, ठीक है। अब ये जो पहला वाला था हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ डेफनेस, ठीक है, ये अब एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने आपको थोड़ी सी जब इसको एलेबोरेशन में मैंने बताया, ठीक है, कि एक बच्चा होगा उसकी उम्र 2 साल होगी जो प्रोफाउंडली डेफ सिंस बर्थ है, ठीक है, लेकिन तो इसका मतलब है कि उसका 2 साल की उम्र में आपके पास आया, प्रोफाउंडली डेफ है और 2 साल उसको उसकी पैदाइश को हो गए। इसका मतलब है कि उसकी जो डेफनेस की ड्यूरेशन है वो 2 साल है, ठीक है। अब इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, एक और बच्चा आपके पास आया जिसकी उम्र 7 साल है, ठीक है, लेकिन उसकी जो हेयरिंग लॉस है वो प्रोग्रेसिव है, ठीक है। अब उसकी हेयरिंग लॉस अगर प्रोग्रेसिव है तो इसका मतलब है कि उसका जो डेफनेस का ड्यूरेशन है, ठीक है, वो 7 साल नहीं है, ठीक है, वो स्लाइटली लेस होगा। क्यों लेस होगा? ठीक है, कि क्योंकि बिकॉज दे हैड द एक्सेस टू द एबिलिटी टू डेवलप
listening and spoken language, if they had been appropriately amplified before their hearing dropped into the severe or profound range, ठीक है। अब उसको भी profound hearing loss है, ठीक है, लेकिन वो progressive hearing loss है, उसको तो कुछ अरसे में वो profound की तरफ गया है। शुरू उसको mild, moderate और moderately severe, फिर severe पे यहाँ तक आते आते उसको कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका भी जो ड्यूरेशन ऑफ डेफनेस है वो 7 साल है, ठीक है, वो तो स्लाइटली कम होगा, ठीक है। उसने कुछ अरसा जो है अपनी लाइफ का, जो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की एज थी, कुछ अरसा उसने सुनाई उसकी अच्छी थी, पहले माइल्ड में होगी, फिर मॉडरेट में आई थी, फिर मॉडरेटली सिवियर तक आई थी, फिर सिवियर में आई थी, अब जाके वो प्रोफाउंड तक आया है, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास है प्री लिंगुअल एंड पोस्ट लिंगुअल डेफेंड, ठीक है। दिस इज द सेम थिंग, ठीक है। Even if you have a hearing loss but have appropriate amplification whereby the pathway is stimulated and you are able to develop some auditory skills or verbal skills, it is a better indicator for outcomes than if you did not have access to sound and had not developed any lingual skills, ठीक है। अच्छा, ये भी वही चीज़ हो गई, ठीक है, प्री लिंगुअल या पोस्ट लिंगुअल, ठीक है। अगर आपके पास एक बच्चा आता है, एक बंदा आता है, ठीक है, जिसको हेयरिंग लॉस है, ठीक है, लेकिन उसको एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस जो हैं, ठीक है, वो टाइम पे लगे हैं, ठीक है, और अच्छे वाले लगे हैं, ठीक है, और उसका जो न्यूरल पाथवे है, ठीक है, या जो ऑडिटरी पाथवे है उसका, ठीक है, तो वो स्टिमुलेटेड है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ काम उसने किया है, ठीक है, उस जो डिवाइस लगी है उससे, ठीक है, या जो इम्प्लांट उसको लगा है, ठीक है, वो उसने उसका जो ऑडिटरी पाथवे है, ठीक है, वो स्टिमुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो उसने, इसका मतलब है कि कुछ ऑडिटरी स्किल्स और कुछ वर्बल स्किल्स जो हैं, ठीक है, उसने अचीव की हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है मेडिकल फाइंडिंग्स एंड एटियोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब मेडिकल फाइंडिंग्स जो हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इशू है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे पास, ठीक है। कैसे, ठीक है, कि हमें पता हो, ठीक है, कि इस बंदे को, इस बच्चे को अगर हेयरिंग लॉस है, ठीक है, तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ इसको हेयरिंग लॉस है, ठीक है, क्या आर देयर एनी अदर इश्यूज गोइंग ऑन, ठीक है, कोई और मसला तो नहीं है उसको, ठीक है, सिर्फ हेयरिंग लॉस है या साथ में कोई और भी कॉम्प्लिकेशन चल रही है बॉडी में। व्हाट इज़ द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, सेहत कैसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है द सर्जन विल लुक एट दैट, ठीक है। आपके पास जब आएगा तो वो उसने देखा होगा, क्योंकि आपके पास जो पेशेंट रेफ़र को हो के आता है, ठीक है, तो वो सर्जन्स और ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं वही बेचते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उसका काम है, ठीक है, मोस्टली, कि अदर इश्यूज जो हैं, ठीक है, उनको देखना, ठीक है, या उसकी हेल्थ को देखना, लेकिन आपने भी फोकस करनी है इन चीज़ों पे, ठीक है। इज़ हेयरिंग लॉस द ओनली इशू और आर देयर अदर कॉम्प्लिकेटिंग मैटर्स गोइंग ऑन, इज़ द हेयरिंग लॉस ड्यू टू द हेयर सेल्स, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपका काम आ गया, ठीक है, कि हेयरिंग लॉस जो है कोक्लिया की वजह से है, ठीक है, जो हेयर सेल्स हैं उनको डैमेज हुआ हुआ है उसकी वजह से है, या इज़ देयर एन इशू विद द नर्व, ठीक है, जो एट्थ कोक्लियर नर्व है हमारा, ठीक है, ऑडिटरी नर्व भी जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसमें इशू है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स में आती हैं। उसके बाद न्यूरल सर्वाइवल, ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वी वुड लव टू हैव अ फुल फंक्शनिंग रोबस्ट ऑडिटरी नर्व, ठीक है, क्योंकि जब तक नर्व जो है, क्योंकि नर्व का ही काम है, साउंड तो कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है, पिन्ना ने कलेक्ट कर ली, एयर ड्रम से पास हो गया, ऑसिकल्स ने से पास हो गया, ठीक है, कोक्लिया तक पहुंच गया, कोक्लिया के बाद जाके, ठीक है, उसके बाद जो हमारा ऑडिटरी नर्व है, ठीक है, उसका काम शुरू होता है।
ऑडिटरी नर्व लेके जाएगा साउंड्स को ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक, ठीक है, जो ब्रेन में एक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है फॉर हेयरिंग, ठीक है। तो हमें एक बड़ा अच्छा सा एक फुल फंक्शनिंग ऑडिटरी नर्व चाहिए होता है, ठीक है। ये भी एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कॉग्निशन, ठीक है। कॉग्निशन मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वी वांट टू नो द चाइल्ड्स कॉग्निटिव एबिलिटीज, इट विल सर्टेनली कम इनटू प्ले फॉर डेवलपिंग सम ऑफ द स्किल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एडिशनल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। एडिशनल डिसेबिलिटीज़ भी बड़ी ज़रूरी हैं देखना, ठीक है। क्या देख सकते हैं इसमें हम कि डज दिस चाइल्ड हैव हेयरिंग लॉस विद डिसऑर्डर सच एज ऑटिज़म, ठीक है। हेयरिंग लॉस है लेकिन क्या साथ में ऑटिज़म भी है, यानी हेयरिंग लॉस ऑटिज़म की वजह से तो नहीं है कहीं, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट ब्लाइंडनेस, ठीक है, और अदर मोटर डिसेबिलिटीज़, ठीक है, दोज विल सर्टेनली इम्पैक्ट लैंग्वेज आउटकम्स। वी नीड टू लुक एट द होल चाइल्ड, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या थी, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो होती हैं, ठीक है, जो आप चेंज नहीं कर सकते। वो आपके पास जब पेशेंट आता है, जब बच्चा आता है, तो वो साथ लेके आ रहा होता है। अब एक्सट्रिंसिक जो है वो ऑपोजिट है, ठीक है, उसके इंट्रिंसिक के। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आर ones over which have or which we have a little more influence, ठीक है। फंक्शनल यूज ऑफ हेयरिंग एड्स, ठीक है, ये फर्स्ट एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल यूज ऑफ हेयरिंग एड्स, व्हेन वी गेट दिस child, have they been identified, ठीक है, have they been wearing hearing aids, and if so, has someone been working with the child to develop listening skills, ठीक है। अब हेयरिंग एड उस वो आइडेंटिफाई हुआ था, हमारे पास एक पेशेंट आ गया, एक बच्चा आ गया, उसने हेयरिंग एड लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि किसी बंदे ने उसकी हेयरिंग लॉस को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, और उसको हेयरिंग एड लगा के दे दिया है, ठीक है। लेकिन काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता कि एक बंदे को हेयरिंग लॉस है और आपने उसको हेयरिंग एड लगा दिया, ठीक है। असल काम वहाँ से फिर शुरू होता है हेयरिंग एड लगाने के बाद, ठीक है। अच्छा, कि आपने सबसे पहला फोकस तो आपने ये करना है कि उनको इस चीज़ पे उनको आमादा करना है कि आपने परचेज कर लिया हेयरिंग एड, ठीक है। अब जाके ये घर में ड्रावर में या कहीं भी अलमारी में, ठीक है, कबर्ड में, क्लोजेट में नहीं रखना, ये आपने अपने कान पे लगाना है, ठीक है। पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, इसमें सबसे बड़ा जो एक हर्डल है वो ये है कि हेयरिंग एड परचेज कर भी लें, ठीक है, तो फिर जाके घर में रख लेंगे। कहते हैं कि इसमें हमें अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, कि ये तो बहरा है, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो यहाँ पर बिल्कुल ही आम है, पाया जाता है, ठीक है। मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों को दी हैं इस चीज़ की, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा स्टिग्मा होता है, ठीक है, वो नहीं यूज़ करना चाहते। दूसरा इसमें आ जाता है हमारे पास कि कम्युनिकेटिव इंटेंट, ठीक है। कम्युनिकेटिव इंटेंट हमारे पास दूसरा आ जाता है। इसको हम देखें तो कम्युनिकेटिव इंटेंट ऑफ द चाइल्ड और ऑफ द एडल्ट विल कम इन टू प्ले, मतलब दिस मेक्स अ डिफरेंस इफ देयर इज डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म, बट ऑल्सो आई हैव सीन चिल्ड्रन जो कि दे डू नॉट हैव एक्सेस टू साउंड, ठीक है, शाय अवे फ्रॉम लैंग्वेज, ठीक है, मतलब वो पार्ट नहीं लेना चाहते, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, शर्माते होते हैं बच्चे जो हैं, ठीक है, ऑटिज़म के साथ मोस्टली जो होते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आ जाती हैं जिस पे आप काम करके, ठीक है, तो बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ हेबिलिटेशन सर्विसेज, ठीक है। एज आई स्ट्रेस्ड ऑलरेडी कि हेबिलिटेशन जो है सर्विसेज जो हैं वो की रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखना इस चीज़ को होगा, ठीक है, कि जैसे कि मतलब हर बंदे को मतलब हैबिलिटेशन जो सर्विसेज हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही, ठीक है, और आप कितनी अवेयरनेस इसमें लेके आ सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस की बहुत बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर हमारे लोगों के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास जाता है नेक्स्ट जो है एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, एजुकेशनल प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि एजुकेशनल प्रोग्राम इस एजुकेशनल प्रोग्राम विलिंग टू बी समवट फ्लेक्सिबल और वर्क विद द फैमिली, ठीक है। इफ दे ओनली वांट टू वर्क ऑन लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। दूसरा, इज देयर इवन अ प्रोग्राम लाइक दैट फॉर चिल्ड्रन विद हेयरिंग लॉस, ठीक है। मतलब फ़र्ज़ करें, ठीक है, कि एक छोटी सी आपको मैं एक अगर मिसाल दूं, ठीक है, तो स्मॉल इंसिडेंट्स, ठीक है, कि कुछ रूरल एरियाज़ में, ठीक है, या फिर हमारे शहरों में भी, ठीक है, लोगों के मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ के रूरल एरियाज़ में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, एसी वाली, और यहाँ पर हमारे तो शहरों में भी चल रहा होता है, ठीक है, कि जो एक बच्चा है और उसको हेयरिंग लॉस है, ठीक है, और उसको आप क्लास में बिठा दें, ठीक है, दे एंड अप प्लेसिंग देम इन अ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम विद अ स्पेशल एजुकेशन टीचर हु may नॉट नो एनीथिंग अबाउट डेफनेस, ठीक है। एक स्पेशल एजुकेशन का टीचर जो है, ठीक है, उसको डेफनेस के बारे में कख नहीं पता होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को उठा के उनके साथ जाके बैठा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके जो दोस्त हैं, जो बच्चे जाके क्लास में बैठ गया, उसको सिर्फ हेयरिंग लॉस है, लेकिन उसके साथ जो 20 25 30 बच्चा और बैठा हुआ है जो उसके दोस्त हैं, ठीक है, क्लास में, तो वो ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जिनको कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें से ऑटिज़म हो सकता है, ठीक है, अदर थिंग्स गोइंग ऑन, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं उनको, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस चाइल्ड हु हैज़ जस्ट अ हेयरिंग लॉस और डेफनेस इज़ देयर ओनली चैलेंज। अब एक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ हेयरिंग लॉस है और उसको आपने साथ बिठा दिया जिसको ऑटिज़म है, ठीक है, जिसको डाउन सिंड्रोम है, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं, जिसको कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो अब ये दिस इज़ नॉट दी अप्रोप्रिएट वे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर में हम क्या देख सकते हैं कि वी नीड टू लुक एट द चाइल्ड्स बिहेवियर, अटेंशन एंड फोकस। क्या वो बच्चा जो है, ठीक है, वो अटेंटिव है या नहीं, ठीक है, वो फोकस करता है चीज़ों पे या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसके पेरेंट्स को भी समझानी होती हैं, आप भी इन्हीं पे काम कर रहे होते हो, और पेरेंट्स को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास, जैसे मैंने हर लेक्चर में मैं ये बात रिपीट करता हूँ कि आपके पास वो एक सेशन के लिए आता है, या अगर वो स्कूल जाता है तो स्कूल वो 4 से 5 घंटों के लिए जाता है, बाकी 19 20 घंटे जो है वो उसके घर में अपने माँ बाप के साथ गुजरते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे बड़ा फोकस करना है कि जितना काम आपने करना है उससे डबल जो जिम्मेवारी है या जो जिम्मेदारी है वो उसके पेरेंट्स पे पड़ती है, ठीक है। बिहेवियर आपने देखना है, उसमें अटेंटिव है या नहीं, अटेंशन देता है चीज़ों को, नहीं फोकस करता है या नहीं, ठीक है। उसकी वर्केबिलिटी स्केल क्या है, ठीक है, कितना सीख सकता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है, ठीक है। हाउ हार्ड डू आई हैव टू वर्क एट गेटिंग द चाइल्ड टू फोकस एंड बी इन जॉइंट अटेंशन और अ थिंकिंग प्लेस विद मी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये इन सारों पे फोकस करना है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में आपके पास अगर मैं आपको बताऊं तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज़ पैरामाउंट,
ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, हाउ मच फॉलो अप एंड हार्ड वर्क इज अ पेरेंट गोइंग टू बी डूइंग विद द चाइल्ड। ठीक है, कितना टाइम उसको देना है। ठीक है, डू दे अंडरस्टैंड देयर रोल इन दिस जर्नी ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांटेशन। ठीक है, उनको अपने रोल का पता है या नहीं। ठीक है, उन्होंने आगे क्या करना है अपने बच्चे के साथ। ठीक है, उनका कंप्लायंस लेवल क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ देयर कंप्लायंस लेवल, हाउ इज़ देयर फॉलो अप। ठीक है, फॉलो अप पे आते हैं या नहीं, फॉलो अप पे कब कब आना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के पेरेंट ने देखनी होती है। ठीक है, अच्छा, कुछ और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ और अदर स्ट्रेसेस इन द फैमिली। ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग द पेरेंट्स टू डू अ लॉट एंड टू बी द प्राइमरी टीचर्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, स्कूल के टीचर से, ऑडियोलॉजिस्ट से, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पेरेंट्स पे होती है। ठीक है, आई कंसिडर देम टू बी द प्राइमरी टीचर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स थी। ठीक है, बच्चों के लिए विद कोक्लियर इम्प्लांट। अब नेक्स्ट आते हैं हम ओल्डर एडल्ट्स पे। ठीक है, उनकी भी कुछ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, ओल्डर एडल्ट्स जिन्होंने इम्प्लांट लगाया होता है या दे आर विलिंग टू बी इम्प्लांटेड। For older adults, we look at some of the same things. We look at the duration of deafness. If they lost their hearing at 8 years of age and they are now 46 and have decided they want an implant, we have to do some counseling about their expectations about auditory benefit and skills. ठीक है, हम कुछ ना कुछ उनकी काउंसलिंग करेंगे, ऑडिटरी बेनिफिट उनको कितना होगा, स्किल्स कैसे डेवलप होंगी। If a 62-year-old with a progressive hearing loss has another drop that now prevents them from getting enough access to understand speech, there will be a different outcome. ठीक है, एक 46 साल का अगर पेशेंट है और एक 62 साल का अगर एक पेशेंट है। ठीक है, तो उन दोनों की आउटकम्स जो हैं डिफरेंट होंगी। ठीक है, इम्प्लांट की। अच्छा, द मेडिकल फाइंडिंग्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। जैसे बच्चों में हमने डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, कि मेडिकल फाइंडिंग्स और न्यूरल जो इम्पल्सिविटी थी ये तो हमने डिस्कस की। इसी तरह ओल्डर एडल्ट्स में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है ये चीज़। वी आर कंसर्न्ड विद देयर ओवरऑल हेल्थ एट दिस एज एंड द एटियोलॉजी ऑफ देयर hearing loss. We talked about cognition and additional disabilities in children. This is the same in this case. ठीक है, जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो हमने बच्चों के लिए हमने जो देखी, उसी तरह इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो है ओल्डर एडल्ट्स के लिए भी वही वैसी की वैसी ही रहेंगी और वो सारी हमने देखनी है। ठीक है, और इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, ये वो वाली फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिस पे हमारा थोड़ा बहुत बस चलता है। ठीक है, अच्छा, ओल्डर एडल्ट्स की क्या हो सकती हैं, फंक्शनल हेयरिंग या फिर कॉम्प्लायंस। ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स इंक्लूड फंक्शनल यूज़ ऑफ हेयरिंग एड्स या फिर जो रेजिडुअल हेयरिंग है। ठीक है, एन एग्जांपल में भी के एक बंदे को अगर हेयरिंग लॉस आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है, और हेयरिंग एड्स उसने लगा ली बहुत यंग एज में। ठीक है, अब वो टीन एजर हो गया। ठीक है, उसने हेयरिंग एड लगाना छोड़ दिए क्योंकि स्टिग्मा है जी, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, और 30 साल तक नहीं पहने। ठीक है, यंग एज में उसको हेयरिंग लॉस जो है आइडेंटिफाई हो गया, हेयरिंग एड्स परचेज कर ली, कुछ अर्सा पहन ली, जब टीनेजर हो गया 30 साल के लिए नहीं पहनी, छोड़ दी। ठीक है, so if you are an audiologist working with adults, this is not an uncommon story. ठीक है, बहुत सारे आएंगे आपके पास। दैट इज़ पार्ट ऑफ द कंप्लायंस विद एम्पलीफिकेशन। ठीक है, कंप्लायंस इस चीज़ का नाम है। ठीक है, कि अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया हेयरिंग लॉस, ठीक है, आपने हेयरिंग एड परचेज कर लिया, ठीक है, तो अब आप कितने कंप्लायंट है विद दैट एम्पलीफिकेशन, आप लगाते हैं कि नहीं लगाते। Have they been wearing hearing aids and stimulating those auditory pathways, or have those auditory pathways been sitting for an extended number of years? ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। ठीक है,
कि उन्होंने हेयरिंग एड लगा के अपनी ऑडिटरी पाथवे को स्टिमुलेटेड रखा, या फिर हेयरिंग एड परचेज करके क्लोजेट में रख के और अपनी ऑडिटरी पाथवे को सारी ज़िंदगी के लिए सुला दिया। ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है। जैसे बच्चों में हेबिलिटेशन सर्विसेज, ठीक है, हेबिलिटेशन और रिहेबिलिटेशन में डिफरेंस था। ठीक है। अगर एक चीज़ डेवलप हुई ही ना हो, कभी पहले थी ही नहीं, और वही चीज़ आप डेवलप करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड हेबिलिटेशन। ठीक है। और रिहेबिलिटेशन, अगर एक चीज़ पहले थी, अब किसी ट्रॉमा की वजह से ख़त्म हो गई और आप दोबारा उसको डेवलप कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रिहेबिलिटेशन। ठीक है। तो बच्चों में जब हम हेबिलिटेशन करा रहे होते हैं तो हम देखते हैं, ठीक है, कि इश्यूज जो हैं, ठीक है, कि वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और उनकी एजुकेशन और ये सारी चीज़ें। ठीक है। इसी तरह जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए हम देखते हैं, ठीक है, कि सॉरी, कि उनको जो सर्विसेज हैं वो उनके एरिया में पहुंच रही हैं या नहीं। ठीक है। फॉलो अप थेरेपीज़, मतलब फॉलो अप के क्या रूल्स हैं, ठीक है, उनके इलाके में, या ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। कमिटमेंट टू प्रैक्टिस। ठीक है। I think this is a huge piece when counseling adults. ठीक है। Some adults have an expectation that they will get the implant, and then in the next few weeks they will be hearing like they did before. ठीक है। उनको ऐसे लगता है कि बस मैंने इम्प्लांट लगाया नहीं है और मैंने 110% सुनना स्टार्ट कर देना है। ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ एक नेचुरल होती है, ठीक है, वो हम उस सोफिस्टिकेशन तक कभी भी इम्प्लांट्स और हेयरिंग एड्स के थ्रू नहीं पहुंच पाते। ठीक है। तो दे मस्ट बी काउंसल्ड दैट लर्निंग टू लिसन विद एन इम्प्लांट टेक्स प्रैक्टिस एंड टाइम। ठीक है। अच्छा, फैमिली डायनेमिक्स। ठीक है। अब फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। सोशल सिचुएशंस और फैमिली डायनेमिक्स। ठीक है। जो फैमिली में कम्युनिकेशन पार्टनर्स हैं, ठीक है, क्या वो अंडरस्टैंड करते हैं ये चीज़ कि जो हमारा पेशेंट है वो डायरेक्टली जो है वो नॉर्मल सुनने सुनने नहीं लग जाएगा। ठीक है। they cannot talk to the patient and expect them to understand everything। ठीक है। बस वो कह रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ और ये मुझे सीधा सीधा जैसे नॉर्मल बंदा मेरे साथ कम्युनिकेट करता है ये भी उसी तरह करे। ठीक है। तो फैमिली डायनामिक्स जो हैं, ठीक है, दीज आर सम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जिस पे हम वर्क कर सकते हैं इन ऑडिटरी डेवलपमेंट। ठीक है। ये सारा एक प्रोसेस है। ठीक है। पहले हमने पढ़ा ऑडिटरी ट्रेनिंग, यहाँ पर हम आए ऑडिटरी लर्निंग पे, हमने कुछ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन या जो कम्युनिकेशन अप्रोचेस थी वो देखी। उसके बाद हम यहाँ पे चिल्ड्रन और एडल्ट के लिए जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करती हैं ऑडिटरी डेवलपमेंट पे, ठीक है, वो हमने देख ली। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये दो, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व भी कर लीजिएगा लेक्चर में से ढूंढ के, एंड आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू क्लास।